तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कोठे से सुबह सुबह की बारी आ चुकी थी, सब लोग जाने को तैयार थे। जो जियांग यहाँ पे था ना, वो भी देखते कि वेल यार जो मेन ओरियन थी ना, उसने तो मुझे नहीं दिया, छोटी वाली ने दिया, लेकिन मजा यहाँ पर आ गया कसम से। और शौकवन के बच्चे तू तो यार, मैंने सुना तुझे लोग ना ओरियन किलर यहाँ पे कहते हैं लिटरली। मतलब तू ओरियन को अपने प्यार में ऐसे गिरा देता ना कि वो बस तुझे ही देने को तैयार हो जाती है। मैंने देखा जो 9 की 9 ओरियन यहाँ पे थी ना, कैसे तेरे पीछे यहाँ पे टूट पड़ी थी। ये बात अगर सिटी में फैल गई ना, लोग तेरे और भी ज्यादा दीवाने बन जाएंगे। हमारे शौकवन सुनते इसने क्या बोला, ओरियन किलर। सुनने से लगता है कि मैं ओरियन लोग को जान से यहाँ पे मारता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं यार। लेकिन देखा जाए तो ठीक ही है, लोग मुझे रंडीबाज बोलने से तो अच्छा ही है कि ओरियन किलर यहाँ पे बुलवा दो। उतने में जो बॉस है ना, वो भी आ जाता है। तो वही टीममेट के तरह, बॉस यार आप तो निकल गए थे, वापस यहाँ पे आ गए, बोलो रात को मजा आया क्या? ये भी कहता हाँ, लेकिन आई डोंट नो यार, कुछ बदतमीज लोग यहाँ पे थे कमरे के बाद, जो से हाई 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 चिल्लाए जा रहे थे। दोनों टीममेट तो खुश, हम थे भाई, हम ही चिल्ला रहे थे। अब आते फुशियन की ओर, उसकी नौकरानी आती है, वो कहती है कि मिंग यांग ने तुमको और जितने भी ओरियन है ना, सबको बुलाया लंच करने के लिए। तो अपनी फुशियन समझ जाती है, वही आलतू फालतू बकवास करेगी और शौकवन के बारे में पूछेगी। अच्छा ठीक है भाई, आ जाऊंगी। हाँ, तो दोपहर का टाइम होता है, लंच के लिए सारी लड़की इकट्ठा हो जाती है। तो एक लड़की कहती है भाई तुमने सुना क्या, जो मिस्टर शौकवन थे ना, एक कमाल का पोयम यहाँ पे लिखा था किमने डिपार्टमेंट को जो एल्डर यहाँ पर है ना, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। दूसरी कहती है क्या बात करो, सच्ची में कोई पोयम बताओ, कैसा पोयम यहाँ पे था? ये कहती है पोयम क्या था, मुझे तो उतना आइडिया नहीं था, बस वो जो मिनिस्टर यहाँ पर है ना, बेकार नल्ला कहीं का यहाँ पर है, कोई काम धंधा होता नहीं है और दूसरे क्रेडिट यहाँ पे लेता है। हाँ, तो उन्हीं की बैंड बजाने के लिए शौकवन ने पोयम यहाँ पे लिखा था। और मैंने सुना कि पोयम कुछ ज्यादा तगड़ा यहाँ पे था, उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी, वो भी होश हो गया था। अगर ये पोयम पूरे सिटी में फैल गया ना, कंप्लीटली देखना उसकी धज्जियां यहाँ पे उड़ जाएगी। फुशियन बताओ यार, वो तो बड़े खुश होंगे, तो कल रात को कुछ ज्यादा जोश में होंगे, तुमको भी मजा आया ही होगा। हाँ, तो वो भी समझ जाती है, मुझे लगा ही था यहाँ पे बुलाना, खाना पीना खाना, यानी मिस्टर शौकवन के बारे में पूछना यहाँ पे चाहते। और कल रात को सच्ची में हमने बड़ा अजब अजब पोजीशन यहाँ पे लिया था यार, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। तभी एक पत्ता यहाँ पे लेती है और पत्ते पे वो बाल रखती है, फिर आई डोंट नो ऐसा कुछ तो रखती है। अब आई डोंट नो इसका क्या मतलब हुआ, शायद चाइना में कुछ मतलब होता होगा, जो देख के बाकी लड़कियां के देख सकते हैं ऐसा रिएक्शन होता है। और फुशियन कितनी खुश होती है। अब ये क्या इसका मतलब है, मुझे आइडिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ हो गई चाइना में मतलब। और अब आते हैं शौकवन पे। अगर आपको याद होगा पुराने एपिसोड में हमने देखा था, शौकवन को डायरी लिखने का आदत यहाँ पे था और हमेशा डायरी यहाँ पे लिखता था। लेकिन जैसे ये केस यहाँ पर हाथ में मिला ना, केस के टेंशन में उसने कभी डायरी लिखी नहीं थी, तो ये वापस से डायरी लिखता है। और 29 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है। 29 दिसंबर जिस दिन है ना, उस मिनिस्टर से पूछताछ यहाँ पे की गई, फिर राजा ने क्या किया, क्रिमिनल डिपार्टमेंट ने क्या किया, वी डोंट नो, बस उसकी मौत की खबर आई थी मिनिस्टर की। ये ऐसा कहते हो कि उसने सुसाइड यहाँ पे कर लिया। रही बात उसके परिवार का क्या हुआ, तो परिवार के हर एक मेंबर को जहाँ से नहीं मारा गया है, बल्कि किसी को भी जहाँ से मारा नहीं गया। औरतों को और साथ ही मर्दों को सजा मिली है जेल में बंद होने का या पेनल्टी यानी फाइन वाइन यहाँ पे देने का। ये हो गया 29 तारीख को। उसके अगले दिन यानी 30 तारीख को जो मेरा भाई यहाँ पे था ना यार, वो मेरे सामने रोना धोना कर रहा था कि अकेडमी में एग्जाम आएगा, ये होगा वो होगा। उसको देख कर ना अस मोमेंट हो गया, क्योंकि यार मुझे भी अपने दिन याद आ गए जब मैं भी हाई स्कूल में यहाँ पे था। हर 2-2 महीने के बाद ना एग्जाम यहाँ पे होता था, पूरा दिमाग का दही हो जाता था। अब आता उसके अगले दिन जहाँ पे वही अपनी फुशियन के साथ में सोने आ गया और वो धीरे धीरे ना मेरे को ज्यादा क्लोज आ रही है। सच्ची में मुझसे लगता है कुछ ज्यादा ही गहरा प्यार करने लगी है। लेकिन कोठे वाली है, रात की रानी बनाते हैं, अपनी सपनों की रानी या जीवन की रानी यहाँ पे नहीं बनाती। बस मजे करने, बस मजे करने और बस मजे यहाँ पे करने, और कुछ भी मुझे इससे नहीं चाहिए। अब तो उसके अगले दिन, ये नहीं लगभग 2 जनवरी आ चुका था, जहाँ पे मैंने सोचा चलो एक नॉवल यहाँ पे लिखता हूँ, बाई चांस चला तो पैसा कमाऊंगा, नहीं तो भाई पैसे रोज तो मिलते रहते जमीन पर, उसी से पेट गुजार लूंगा अपना। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, आइडिया जाए बाढ़ में। अब उसके बाद आते अगले दिन, यहाँ पे जो सेकंड प्रिंसेस यहाँ पे थी ना, उसके साथ ऐसी नदी में बोलते ना नाव चलाने यहाँ पे गया था। हालांकि प्रिंसेस जिद्दी यहाँ पर है, दिमाग वमाग यहाँ पे नहीं है, वही तो फायदा यहाँ पर है। दिमाग नहीं तो भाई बुद्धू बहुत ही ज्यादा इसको आसानी से बना सकता हूँ, और मैंने इसको बुद्धू यहाँ पे बनाया। एक नॉर्मल सी पेंटिंग यहाँ पे बनाई और मैंने बेच दिया। मालूम है कितना? 20 सोने के सिक्के में मैंने बेच यहाँ पे दिया। वो हो, और जाके लेकिन मैंने वाई गोंग को दे दिया था कि वाई गोंग मेरे से खुश रहे। अब आते उसके अगले दिन, जहाँ पे जो बड़की प्रिंसेस है ना, मैं बड़की प्रिंसेस के साथ हल्का सा ट्रेनिंग यानी फाइट कर रहा था। फाइट करते करते मुझे मालूम यहाँ पे चला जो गॉड रिफाइनिंग लेवल यानी जो स्पीड रिफाइनिंग लेवल रहता ना, ये उनकी पीक पर है और आगे चलकर और भी बहुत ही जल्दी लेवल अप होगा और काफी आगे यहाँ पे जा सकती है। और एक और कमाल की बात यहाँ पे मुझे मालूम चला, नॉट रियली मालूम नहीं चला, मैंने अनुमान यहाँ पे लगाया कि प्रिंसेस यहाँ पे वर्जन है। ज्यादा कर कोई प्रिंसेस इस उम्र की हो जाती है ना, तो लोग फोर्स यहाँ पे करते कि जाओ शादी कर लो किसी प्रिंस के साथ, लेकिन इनका ऐसा यहाँ पे नहीं है, किसने फोर्स यहाँ पे नहीं किया। और इसको भी
कोई अपमान नहीं है, इसको है कि भाई स्ट्रांग बनना है, बड़ा यहाँ पे बनना है और देश संभालने में हेल्प यहाँ पे करना है, ना कि शादी करके किसी की दुल्हन अभी के लिए यहाँ पे बनना है। तो देखा जाए ये लड़कियां ठीक है, अगर ऐसी लड़कियां मेरी दुनिया में होती ना तो भाई एकदम अलग इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर होता। अब इसके बाद आता है अगले दिन सेकंड प्रिंसेस से वापस से मुलाकात यहाँ पर हुई। मैंने जानबूझ के ना सेकंड प्रिंसेस से ये बोला कि जो बड़की प्रिंसेस ना खुश होके उसने मुझे 200 चांदी के सिक्के यहाँ पे दिए। जो सुनते मालूम है क्या हुआ, जल के खाक हो गई इसकी। उसने बोला क्या उसने 200 दिए, मैं तुमको 400 दूंगा, और ऐसा करके मैंने एक्स्ट्रा और पैसा इससे यहाँ पे कमा लिए। बड़ी बुद्धू यार, ऐसी बुद्धू लड़की मिलते रहे मजा ही आ जाए। और उसके अगले दिन है ना अपनी छोटी बहन को और साथ ही में जो वाई यहाँ पे थी ना उसको 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर आया। छोटी की भाई कितना ही खा लेगी, लेकिन यार उसने भी बड़ा खाया और भाई भूखड़ की बची। या जो भी एक्स्ट्रा पैसे मैंने कमाए थे ना प्रिंसेस को बुद्धू बना के, आधा तो भाई इनके खाने में मेरा खर्च यहाँ पर हो गया। और रही बात वाई, मैं तो शुरू में से प्लान था भाई जैसे लड़की के साथ शादी हो गया तो जो लीडर है इस सेट का वो भी समझो दूर का मेरा ससुर यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यार मैं फ्लर्टिंग करते रहता हूँ और ये 18 साल की लड़की है, बुद्धू बच्ची यहाँ पे नहीं है जो समझ नहीं आता, लेकिन कभी समझती यहाँ पर ये नहीं, और ये कभी सामने से ऐसा तगड़ा रिस्पॉन्स यहाँ पे देती नहीं कि यस भाई मैं भी लाइक करती हूँ। हाँ तो ये लगता हो ही नहीं पाएगा। रही बात प्रिंसेस के साथ भी अगर हो जाता तो ठीक है, लेकिन वो ठहरी प्रिंसेस। प्रिंसेस भाई प्रिंसेस, हमारी औकात में ना जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर है। अगर मैंने ज़्यादा फोर्स यहाँ पे किया, कुछ ऐसा गलत बाई चांस गलती से हो गया ना, डायरेक्ट मेरा गला कटवा यहाँ पे दिया जाएगा। 15 दिन का टाइम मुझे नहीं मिलेगा इस बार। हाँ तो भाई प्रिंसेस के बारे में फिर मैंने सोचना ही बंद यहाँ पे कर दिया। उसके बाद एक दिन मोंक आ गया, ये कहते भाई पैसे दो, मुझे पैसे यहाँ पे चाहिए, जो अनाथ आश्रम यहाँ पे चला रहा हूँ ना उसको संभालने के लिए, क्योंकि मैं ही पागल था, मैंने ही बोल दिया था अगर किसी भी चीज़ की जरूरत यहाँ पे पड़े मुझसे मांग लेना, और ये सच्ची में मांगने आ गया। चलो ये जो भी एक्स्ट्रा पैसे कमाए थे ना मैंने प्रिंसेस को बुद्धू बना के थोड़ा सा मैंने उसको भी दे दिया, यानी ज़्यादा का जो मेरे पैसे थे ना एक्स्ट्रा जो मैंने कमाए थे वो सब यहाँ पे खत्म ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं गरीबों की हेल्प करना अच्छी बात होती है, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि भाई प्रिंसेस के साथ घूमना, वाई के साथ यहाँ पे घूमना, कोटे पे बार बार यहाँ पे जाना, ये सब के चक्कर में ना काम में और कल्टिवेशन में बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है। अब मुझे कल्टिवेशन यहाँ पे करनी, यानी आज से प्रिंसेस के साथ घूमना बंद, आज से वाई के साथ घूमना बंद, आज से कोठे पे जाना बंद, और अगले दिन ही ये कोठे पे चला जाता है, यानी भाई नहीं पूरा कर पाता और क्या शपथ इसका टूट जाता है। और वैसे आते एक दिन जहाँ पे यांग यान है ना उसने हमारे शाओकियान को बुलाया था, बुलाते कहता भाई तूने इतने दिनों से जो काम किया था ना बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है, मेरे अब्बा जान यानी वाई गोंग बड़े खुश यहाँ पर है और तुम्हारे को प्रमोशन यहाँ पे देना चाहते हैं, फाइनली ब्रोंज सोल्जर से तुम सिल्वर सोल्जर यहाँ पे बन जाओगे। जो सुनते अपना भाई शाओकियान बड़ा खुश हुआ यार मेरा प्रमोशन यहाँ पे हो जाएगा। प्रमोशन होने मालूम है क्या बढ़ता है, पैसे बढ़ते हैं, मुझे पैसा यहाँ पे मिलेगा और प्लस ना एक्स्ट्रा पैसे यहाँ वहाँ से भी कमाने का भी मौका यहाँ पे मिलेगा, यानी मजा ही आ जाएगा। और जो सिल्वर सोल्जर्स रहते ना इंपेरियल सिटी में उनको पेट्रोलिंग का काम मिलता है और इंपेरियल सिटी के अंदर ही प्रिंसेस यहाँ पे रहती है, यानी बार बार प्रिंसेस से भी मुलाकात हो जाएगा तो रिलेशनशिप और भी क्लोज होगा। हाँ तो भले ही शादी ना हो पाएगी लेकिन दोस्ती पक्की हो जाएगी, तो हर मुसीबत में मुझे सपोर्ट यहाँ पे करेगी, यानी मजा ही आ गया। यांग ज्ञान भी कहता भाई क्या हुआ, मनी मन बड़ा खुश यहाँ पे लग रहा है। हाँ प्रमोशन होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, क्योंकि भाई प्रमोशन या इमोशन में थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस यहाँ पर होता है। हाँ लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत ले। जो सुंदर शौक क्यों कहता है बस हो जाए बस हो जाए बस होगा, टाइम लगेगा, चलेगा, इतना रुका 2-4 दिन और रुक जाऊंगा और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।